Assalamu alaikum students. In this video we discuss about exercise 4.3 part 2. वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 2. स्टूडेंट्स, जैसा कि पार्ट नंबर 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे 8 तक, और उसके बाद जो 9 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के, उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने होंगे, डेफिनेशंस, फार्मूलाज देखने होंगे, देन हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं. उसके अलावा इन फार्मूलाज को तो आप लोगों ने देखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्हें याद करना जो है वो ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज़ गिवन बाय. यहाँ पे जी y इंटरसेप्ट जो है हमारे पास c, ये जो है इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं. कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक y एक्सिस है और x एक्सिस है, देन हम एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. तो वो स्ट्रेट लाइन अगर y से जो है वो इंटरसेप्ट होती है, मीन टू से यहाँ पे किसको कट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है, तो देन हम कह सकते हैं कि y इंटरसेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं C पॉइंट जो है ये y इंटरसेप्ट को डिनोट करता है. तो अगर तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को जो है वो कट करती है, ये जो कटिंग पॉइंट होगा ये हमारे पास इंटरसेप्ट पॉइंट होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म. लेट m बी अ स्लोप ऑफ लाइन एंड a x1 y1 बी अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय. अब हमें एक पॉइंट गिवन है a, उस पॉइंट के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ये जो y1 और x1 है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है. लेट अल्फा बी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एंड x1 y1 ए बी अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय. तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी. जब हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, मीन एंगल अल्फा गिवन होगा, देन हम इक्वेशन को जो है वो इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे इसको यूज़ करते हुए. देन हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म. अगर हमें जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं ए और बी पॉइंट लाई ऑन अ लाइन डेट्स इट्स इक्वेशन इज़ गिवन बाय. तो उसकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन 3 वे से हम जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं. कि स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो हम इस तरह इक्वेशन लिख के तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो देन हम जो है वो इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो ये इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं कि किस मेथड से आप लोग जो है वो इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप लोगों को जो डाटा गिवन होगा उसके मुताबिक आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल a एंड y एक्सिस एट y इज इक्वल b. यहाँ पे उन्होंने इंटरसेप्ट को a और b से डिनोट कर दिया है. कि अगर इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है तो हम कहते हैं x इज इक्वल a, एंड अगर y एक्सिस पर है तो y इज इक्वल b. यहाँ 2 इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो हमने 2 इंटरसेप्ट को a और b का नाम दे दिया. देन वो कहता है फॉर एग्जांपल x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b. अगर हमारे पास 2 इंटरसेप्ट आ गए हैं इस तरह, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह की बनेगी, x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू y. तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करके क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म आप लोग देख लें कि लेट p डिनोट्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. दिस इज़ द लेंथ जो हमारे पास ओरिजिन से जो है वो परपेंडिकुलर जा रहा है यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पर, उस परपेंडिकुलर की बात हो रही है. फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा इज़ द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर. अल्फा क्या है, इस परपेंडिकुलर का एंगल है. फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो पॉजिटिव साइड से. ठीक है, देन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय. तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह की फॉर्म की होगी, x कोज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशंस देखी हैं वो हर इक्वेशन जो है वो पहले से डिफरेंट है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डाटा, तो आप लोग ने जो है वो वैल्यूज़ लगा के इक्वेशन बनानी है. तो इक्वेशन जो है वो हर टॉपिक के लिहाज से जो है वो सेपरेट अलग अलग बनेगी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर
9 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, द वर्टिकल लाइन थ्रू। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें कि हमें जो पॉइंट्स गिवन हैं, सबसे पहले है द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू। हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे आप लोग देख लें कि लाइन हमारी हॉरिजेंटल इस तरह होगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन है वहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या होती है जी, ज़ीरो होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल ही ज़ीरो बनता है ना, तो इसलिए हमारे पास स्लोप क्या होगी, ज़ीरो। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन बन रही है वो इन पॉइंट से बन रही है, ये हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट पॉइंट है हमारे पास x1 इज़ इक्वल टू 7 एंड y1 इज़ इक्वल टू -9। जी स्टूडेंट्स, तो सिंस स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन यू नो m इज़ इक्वल टू 0 एंड हमें इंटरसेप्ट पॉइंट x1 y1 गिवन है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह की है जी, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है जी x1 y1, तो देन हम जो है वो इक्वेशन यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप होगी और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास x माइनस x1 होगा। ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और इसमें हमने सिंपली क्या किया जी, वैल्यूज़ पुट की हैं x1 y1 एंड m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड है वो तो 0 हो गई, देन हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जी नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, इन स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। तो अब हमने वर्टिकल लाइन की स्लोप देखनी है, तो यू नो कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल पे हमारी जो स्लोप होगी वो अनडिफाइन होगी, आपने प्रीवियस रिजल्ट में ये देखा है। ठीक है, तो अनडिफाइंड को हम जो है वो 1/0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 इज इक्वल टू -5 एंड 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं जी, मैंने प्रीवियस बताया y माइनस y1 इज इक्वल टू m और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों ने क्या कर लेना है जी, वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे स्लोप हमारी अनडिफाइन है और यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू है। नेक्स्ट जी हमने अनडिफाइन को 1/0 की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ से हमने कहा कि डिवीजन में 0 है तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हमारे पास 1 जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। हमने क्या है, इक्वेशंस फाइंड करनी है इन क्वेश्चंस में। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ए और बी पार्ट हमने किया है, सी और डी पार्ट आप लोगों ने देख लेना है किस तरह इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह सॉल्व करना है आप लोगों ने, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड करनी है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर किस पर है, ए और बी लाइन पर। ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन है, देन हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने का ये मेथड है कि आप लोगों को सबसे पहले मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, यहाँ से हमें जो है वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। अगर आपके पास मिड पॉइंट है तो आप लोगों ने स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है ए एंड बी की, देन आप लोगों ने जी स्लोप फाइंड आउट करनी है इस परपेंडिकुलर की। अब आपके पास स्लोप भी आ गई है, मिड पॉइंट भी है, तो देन आप जो है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकोगे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास गिवन पॉइंट है ए एंड बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने जब मिड पॉइंट फाइंड करना है ए और बी का, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। एंड नेक्स्ट हमें बी पॉइंट के लिए हमें चाहिए जी y1 प्लस y2, y के लिए डिवाइडेड बाई 2। तो हमने 8 और 5 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारी ये 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 एंड 6 13/2 हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ए बी। इसकी अगर हम स्लोप निकाल लें तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल है एम इज इक्वल है x2 माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। अगर 2 पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह करते हैं। तो इस फार्मूले में आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगी जी स्लोप। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हमने इस परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो ये परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी लाइन पर। तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूला लगाना है -1/m, यानी कि हमारे पास जो ए बी की स्लोप आई है उसे हम डिवाइड करेंगे 1 पे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी। प्लस इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैविंग स्लोप -2 थ्रू 613/2। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कि हमें इस पॉइंट की करनी है। तो हमारे पास है x1 और y1 बाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास x1 और y1 है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल है स्लोप एंड देन x माइनस x1। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे स्लोप हमारी -2 है। ये जो नेगेटिव साइन फार्मूला में है वो नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा। नेक्स्ट जी यहाँ पे आप लोग देखें जी -2 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने x1 और y1 और x1 की वैल्यूज़ लगाई हैं और यहाँ पे हमने स्लोप की वैल्यू लगा दी, ठीक है, इक्वेशन में। देन हमने इसे जो है वो सोल्व आउट किया है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जी। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैविंग स्लोप -2 एंड थ्रू 6 and 13/2। तो इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने जी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पुट करनी है और देन आप लोगों ने इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।